that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. That vision requires a vision for production in a democratic environment. नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। G20 का महोत्सव भारत में चल रहा है और राहुल गांधी यूरोप पहुंचकर भारत के खिलाफ अपनी विश्व भ्रमण करते जा रहे हैं, जैसा कि वो पहले से ही करते आ रहे हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी का चाइना चरित्र क्या है। एक तरफ पूरा विश्व आज भारत भूमि पे है और भारत का एक तरह से जयगान कर रहा है, जय घोष कर रहा है। G20 सम्मेलन एक ज़बरदस्त सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें 2-3 बहुत बड़ी बातें हुई है जिसकी चर्चा करनी चाहिए यहाँ। एक तो पूरा जो मेमोरेंडम साइन हुआ है यूनानिमस हुआ है। जितने भी सदस्य यहाँ हैं उपस्थित, उन सब की सहमति से ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। जो डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम नहीं डिक्लेरेशन साइन हुआ है, जो हर सम्मेलन के बाद होता है कि इन सम्मेलन में किन किन विचारों पे डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई और क्या निर्णय लिया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी सम्मेलन की, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में देश होते हैं और उनके अपने निजी उनका अपना एक वो रहता है, देश के भीतर उनकी अपनी प्राथमिकताएं रहती है और इन सब के बीच में एक कॉमन ग्राउंड को उपलब्ध होना, उसको प्राप्त करना और डिक्लेरेशन को जारी करना किसी भी मेज़बान देश के लिए ये बड़े ही गौरव की बात है और बहुत ही सफलता का द्योतक है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है भारत के नेतृत्व में अफ्रीका के संघ का G20 का परमानेंट सदस्यता का मिलना। ये भी एक बड़ी उपलब्धि इस सम्मेलन का माना जाएगा इतिहास में, क्योंकि अफ्रीका को आज तक G20 की से बाहर रखा गया था और परमानेंट मेंबर तो खैर अभी तक उनको मेंबरशिप मिली नहीं थी। तो ये भारत के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया, जो भारत के इस वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे जो इस सम्मेलन को आगे लेके भारत की विदेश नीति पे चल रहा है और जिसमें एक धरती और एक परिवार की जो अवधारणा का के ऊपर ये पूरा सम्मेलन है, उसको ये पूरी तरह से दिखाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे इसमें लग रहा है वो है भारत मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर। ये सीधा चाइना के वन बेल्ट रोड कॉरिडोर जो था, जो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए और पाकिस्तान से होते हुए यूरोप पहुंचना चाहता था, उसके ऊपर एक तमाचा है। और ये राहुल गांधी जो अभी इस वक्त यूरोप में चाइना चर्चा में लगा हुआ है, उनका अपना चाइना चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी उसी खानदान से आते हैं जिनके पूर्वज नेहरू पूरे अक्साई चीन को चाइना को दे दिया था। जब भारत को ये अवसर मिला था कि यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट है उसका ऑफ़र मिला था, उसको इसने चाइना को दे दिया था। ये वो ख़ानदान है, नेहरू ख़ानदान, जिसने भारत के ना जाने कितने
उज्ज्वल संभावनाओं का गला घोंट दिया था। आज वही राहुल गांधी विदेश की धरती पे जाके, जब देश में इतने बड़े सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उस समय राहुल गांधी विदेश जाके अपने चाइना प्रेम का, चाइना चरित्र का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ मिलके, चाहे वो फ्रांस में हो, ब्रसल्स में हो, जहाँ भी हो। वो जिन लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग उनके आसपास हैं, वो सब के सब बहुत ही प्रसिद्ध भारत विरोधी थिंक टैंक हैं, भारत विरोधी तत्व हैं एक तरह से कहें तो। ये एक तरह से ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके इनके इस टूर को शायद प्रायोजित करता है, और इसीलिए उनको ये सारी बातें वहाँ जाके करनी होती है। इसमें ये भी हम बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य रूप से चाइना के से जो मेमोरेंडम साइन हुआ था कई वर्ष पहले, जो कि बहुत बार मीडिया में उद्धृत हो चुका है, ये सब को मिला के देखें तो राहुल गांधी का जो चाइना चरित्र है, इसको पूरी तरह से उजागर करता है। और आज G20 के प्लेटफॉर्म से, G20 के मंच से जो कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जो भारत से होते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा, और जिसमें सारे देशों की सहमति है, मिडिल ईस्ट की सहमति है, यूरोप की सहमति है, जर्मनी की सहमति है, फ्रांस की सहमति है। और ये न केवल चाइना के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रहार है आर्थिक और कूटनीतिक और विदेश नीति के रूप में, चाइना का जो विस्तारवादी नीति है पाकिस्तान के साथ मिलके, उसके ऊपर एक करारा प्रहार है। और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी का चाइना चरित्र है, उसको भी ये पूरी तरह से नंगा करता है, पूरी तरह से उसको लोगों के सामने लाता है। कल ही राहुल गांधी ने कहा था यूरोप में कि चाइना इतना विशाल कंट्री है कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव लेके वो आगे बढ़ रहा है, सबको जोड़ना चाहता है, जबकि उसको शायद ये मालूम नहीं है कि चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान, जो भारत का हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ से शुरू होता है, जो कि एक अपने आप में डिस्प्यूटेड लैंड है। और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक विस्तारवादी नीति के तहत ये काम कर रहा है, जबकि आज भारत ने जो कॉरिडोर की घोषणा की है, या वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ घोषणा किया है, विश्व एक परिवार है, इस दर्शन के साथ इसकी घोषणा हुई है। यहाँ इस घोषणा में पूरा विश्व कोई बाजार नहीं है, एक समाज है, एक संस्कृति है, एक परिवार का हिस्सा है, और वो उन सब की बेहतरी कैसे हो, ये उद्देश्य है। चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव मार्केट और मार्केट था, उनके लिए पूरा विश्व एक बाजार है, और इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए उस बाजार का जितना दोहन कर सकता था वो करना चाहता था। लेकिन अब इन संभावनाओं पे पूरी तरह से विराम लग जाने की उम्मीद है। G20 सम्मेलन से भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है। साथ ही साथ इस अवसर पे भारत की सरकार और विदेश मंत्री ने जो अपनी सांस्कृतिक ताकत का परिचय दिया है, प्रदर्शन किया है, और विश्व को उससे परिचित करवाया है, वो बिल्कुल अभी तक जो आज़ादी के बाद जितनी भी सम्मेलन हुए हैं, वो अभी तक इस तरह से कभी भी इनका प्रदर्शन नहीं हो पाया था। और मैं इस बात में पूरा विश्वास करता हूँ कि संस्कृति ही वो ताकत है जो हमें जोड़ के रखती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। और इस संस्कृति के इस ताकत का परिणाम आने वाले समय में भारत को बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाला है। आज जिस संस्कृति का हमने विश्व के सामने प्रदर्शन किया है, विश्व के साथ साझा किया है, बल्कि हम कहें हर दृष्टिकोण से, हमने देखा किस तरह से सूर्य मंदिर के उस चक्र को, जो कि समय का भी आधार है और हमारे दर्शन का भी आधार है, उसमें लोग कितने रुचि से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल एक चक्र नहीं है, ये भारतीय दर्शन को समझने की एक उत्कट इच्छा है जो विश्व में जागृत हो रहा है। और ये भारत के लिए
भारत के विकास के लिए, उसके गौरव के लिए बहुत आवश्यक है। तो राहुल गांधी के जो चाणक्य चरित्र है, इस तरह से जो उसका एक्सपोज हुआ है आज राहुल गांधी इस कॉरिडोर के माध्यम से, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रहार है राहुल गांधी के चाणक्य चरित्र के ऊपर, उसके चाणक्य प्रेम के ऊपर। तो इस अंक में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।